हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैटमैन की ट्रायोलॉजी की तीसरी मूवी में द डार्क नाइट राइजेस में जो विलन होता है बेन, वो किस तरह से बैटमैन को हरा पाता है। जबकि बैटमैन इतना पावरफुल है फिर भी वो बैटमैन को हरा देता है, और दूसरी फाइट में बैटमैन वापस कैसे जीत जाता है उसकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ मैं कि द डार्क नाइट राइजेस की स्टोरी द डार्क नाइट के 8 साल बाद की है। इसका मतलब ये है कि जो रेचल के मरे हुए 8 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी बैटमैन उसके गम में अभी भी रोता है और ख़ुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है उसकी डेथ के लिए, क्योंकि उससे प्यार करता था। और इसीलिए ना ये अपने घर से बाहर निकला है, ना किसी को ढूंढने निकला है। एक जगह देखते हैं हम कि ब्रूस वेन और अल्फ्रेड बात कर रहे होते हैं, तो ब्रूस वेन कहता है कि बाहर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अल्फ्रेड कहता है कि हाँ, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम बाहर नहीं जाना चाहते, ना किसी को ढूंढना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए। तो ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन कहता है कि मैंने एक बार कोशिश की थी एक लड़की पाने की। तो फिर अल्फ्रेड जवाब देता है कि हाँ, मैं जानता हूँ और तुमने उसे खो दिया, लेकिन यही ज़िंदगी है और तुम्हें बाहर जाना चाहिए और एक और लड़की ढूंढनी चाहिए, लेकिन तुम यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ बुरा हो तुम्हारे साथ। अब आगे हम स्टोरी में देखते हैं कि जब बेन पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है, तब ब्रूस वेन को लगता है कि हाँ, अब टाइम आ गया है बैटमैन बन जाने का। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसकी यहाँ पर ज़्यादा विल पावर नहीं है, वो अंदर से नहीं चाहता और ज़्यादा कन्विक्स भी नहीं है, और उसके पास ताकत भी नहीं है शरीर में। क्योंकि वो 8 साल तक बैटमैन बना ही नहीं है और किसी घर के अंदर छुपा बैठा है। अब यहाँ हम वापस देखते हैं कि ब्रूस वेन और अल्फ्रेड के बीच एक और बार कन्वर्सेशन होती है। तब ब्रूस वेन कहता है कि अगर तुम्हें लगता है यही इंसान सब कुछ है तो मैं वापस बैटमैन बनना चाहूँगा, सिटी को मेरी ज़रूरत है। तब अल्फ्रेड कहता है कि सिटी को बैटमैन की नहीं, ब्रूस वेन की ज़रूरत है, तुम्हारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तुम्हारे नॉलेज की ज़रूरत है। इस शहर को तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चाहिए, टाइम चला गया है। तब ब्रूस वेन कहता है कि तुम डरते हो कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो हार जाऊंगा। तो इस पर जवाब देते हुए अल्फ्रेड कहता है कि नहीं, मैं डरता हूं क्योंकि तुम खुद हारना चाहते हो। अब बैटमैन जाता है बेन के पास उससे लड़ने के लिए, लेकिन मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि वो अभी भी रेचल की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है। इसलिए बेन के सामने वो गुस्से में जाता है और पीटने लगता है। लेकिन यहाँ पर बेन पीठ तोड़ देता है बैटमैन की और उसे प्रिजन में फेंक आता है, उस कुएं में फेंक आता है। अब डॉक्टर की और ब्रूस वेन की उस कुएं में बातचीत होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो डॉक्टर यहाँ पे बैटमैन से पूछता है कि तुम मौत से नहीं डरते और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है, लेकिन नहीं, ये तुम्हें कमज़ोर बनाता है। अब ब्रूस पूछता है कि ऐसा क्यों? तो डॉक्टर बताता है कि तुम कैसे लाइट से भी फास्ट भाग सकते हो और किसी को भी हरा सकते हो जब तुम्हारे अंदर मरने का डर ही नहीं है। तो ब्रूस कहता है कि हाँ, मुझे मरने का डर है और मैं यहाँ नहीं मरना चाहता जब मेरा शहर तबाह हो रहा है और इसे कोई बचाने वाला नहीं है। तब डॉक्टर कहता है कि जाओ फिर बाहर जाके बचा लो। तो ब्रूस पूछता है कि कैसे? तो डॉक्टर बोलता है कि जैसे उस बच्चे ने बिना रस्सी के इस कुएं को पार किया था, उसी तरह तुम भी पार करो। और इसी जगह हम देखते हैं कि ब्रूस वेन बिना रस्सी के इस कुएं को पार कर देता है, और इसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि वो अपने डार्कनेस, अपने दुख, अपने सारे दर्दों से ऊपर बाहर निकल आता है। हमने देखा कि बैटमैन ने कैसे अपनी जान को दांव पर लगाकर उस कुएं को पार किया, और यहाँ पर उसके अंदर शरीर में डर भी था। अब हम देखते हैं कि बैटमैन वापस से बेन के पास जाता है सेकेंड टाइम अपनी फाइटिंग के लिए। अब उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है उससे जीतने की, और फेलियर का डर भी है। अगर वो फेल हो गया तो उसे पता है कि पूरा शहर तबाह हो जाएगा बेन की वजह से। अब यहाँ पर इसीलिए वो जीत जाता है बेन के सामने। और एक चीज़ और हम देखते हैं कि अगर वो जब बैटमैन बेन के वो जो मास्क होता है उस पर मारता है, तब हम देखते हैं कि बेन को बहुत सारा पेन होता है, और इस बात का फ़ायदा बैटमैन उठाता है क्योंकि उसे वीकनेस पता चल जाती है बेन की। और इस बार हम देखते हैं कि बैटमैन जीत जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, और वीडियो को 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।